हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 22 है, जो जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट है। 22 नंबर से शुरू करते हैं। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की स्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो 22 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। कृषि मूल्य आयोग का गठन की बात करें तो 1965 में किया गया था। कृषि मूल्यों का गठन 1965 में किया गया था। तो ये भी बात दोस्तों याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 23 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा को गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऊर्जा है जो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो 23 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोयला। कोयला जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। बाकी समुद्री ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, लेकिन कोयला नहीं है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत दो प्रकार का होता है, एक परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। कोयला जो है यह अनवीकरणीय ऊर्जा है। 24 नंबर प्रश्न है। कोंकण तट निम्न में किसके बीच स्थित है? कोंकण तट जो है यह किसके बीच है? 24 नंबर का सही उत्तर होगा गोवा और दमन के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गोवा और दमन के बीच कोंकण तट स्थित है। कोंकण तट पश्चिमी घाट में स्थित है, ये भी बात याद रखिएगा। कोंकण तट पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके साथ ये भी याद रखिएगा मालाबार तट, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी घाट के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये सब बातें याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 25 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 और 30 में जो है अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वर्णन किया गया है। छब्बीस नंबर प्रश्न है। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? तो चेन्नई में स्थित महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा स्वचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है। तो यह कहाँ पर है? 26 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है यह स्वचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है। सत्ताईस नंबर की बात करें। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, किससे होना चाहिए? 27 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम भारत से। कौन सा? 27 नंबर। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए नंबर है सुशासन से होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध सुशासन से होना चाहिए। 28 नंबर प्रश्न है। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो भारत के किस क्षेत्र में झूम कृषि की जाती है?
तो 28 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि की जाती है। ये खेती से संबंधित बातें जो है पूछा जाता है। झूम कृषि जो है, झूम खेती, यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की आदिवासी द्वारा उत्तर पूर्वी भारत में इसकी खेती, झूम कृषि विधि की खेती की जाती है। झूम कृषि एक प्रकार का खेती करने का विधि है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो इनमें से कौन है जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? 29 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामरूप। कामरूप जो है यह हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। बाकी नांगल, दुर्गापुर और बरौनी ये जो है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन है। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 30 नंबर है, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल इसमें चुनना है। वैकल्पिक प्रश्न विकल्प चुनें। एक और खेल दिया गया है, दूसरा आयोजित स्थान दिया गया है। एशियाई खेल 2023, एशियाई खेल 2023 कहाँ? हुआंगझू, चीन। हुआंगझू एक जगह है चीन में। बी नंबर है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, सर्बिया, बेलग्रेड। तीसरा है सी नंबर, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला, भारत में। एशियाई खेल 2026, भारत में। तीन में से कौन सा सही है? सही नहीं सॉरी, यहाँ पे बेमेलित किया गया है, जो गलत मेल है। तीन में कौन सा जो है जो सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। तो 30 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशियाई खेल 2026 यह भारत में होगा। यह गलत है। यह कहाँ होगा? तो इसका आंसर होगा हुआंगझू, चीन में। हुआंगझू चीन में होगा। ये जो है गलत है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाने जाते हैं? तो सरकार का तीसरा अंग कौन सा है? 31 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार का तीसरा अंग सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। बत्तीस नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? 32 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।